नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का अर्बन टेक्निकल ऑफिसर जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका कब हुआ था? इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 16/11/2025 में। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर डिस्कस करेंगे। सिर्फ आंसर की बताते जाऊंगा, मैं डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है डिस्कशन करने से। एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन पेपर मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू -3.941 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कौन सा है आपका? इसका आंसर होगा, एक का होगा डी होगा इसका आंसर, 2.46 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। 2 नंबर में क्या दिया है? मैच करने को बोला है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। ठीक है, 2 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, सी। क्या बोला है आपका? ठीक है, पी होगा 3, P3 होगा, मतलब ए बोला होगा P3। ओके, क्या होगा? V इक्वल टू 5 वोल्ट, आई इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है, और क्या दिया है? करंट दिया है 3 एम्पियर दिया है। ठीक है, 15 वाट एब्जॉर्ब होगा इसका। और क्या है? क्यू क्या होगा? 1 होगा। क्यू क्या होगा? 1 होगा। क्यू 1 मतलब ए वाला होगा। ठीक है, क्या होगा? वोल्टेज कितना दिया? 5 वोल्ट, और करंट कितना दिया है? -3 एम्पियर दिया है, और इधर में क्या दिया है? 15 वाट सप्लाई। ठीक है, और क्या दिया है आपका? आर में क्या दिया है? आर का होगा आपका 4 होगा, आर मतलब 4 ए वाला होगा। वोल्टेज कितना दिया है? -8 वोल्ट, आई इक्वल टू 2 से। करंट दिया है 2 एम्पियर दिया है, और कितना है? 16 वाट सप्लाई। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है? 2 होगा आपका, एस होगा आपका 4, एस क्या होगा आपका? 2 होगा। एस वाला क्या होगा? 2 होगा, मतलब 16 वाट होगा। 16 वाट एब्जॉर्ब होगा। भी इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया? -8 वोल्ट दिया है, करंट कितना दिया? -2 एम्पियर दिया है। ठीक है, यही है सक्शन वाट। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 3 नंबर में क्या दिया है आपका? 2 रेजिस्टेंस है, R1 R2। ठीक है, आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज। ठीक है, कनेक्टेड सेम वोल्टेज में कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज सोर्स। ओके, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ R1, लेंथ कितना है? R1, एंड डायमीटर कितना है? L1, एंड सॉरी, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ R1 R, मतलब R1 रजिस्ट्रेशन का जो रेजिस्टेंस है उसका क्या है आपका? लेंथ कितना है? L1 एंड D1 रेस्पेक्टिवली। ओके, द रेजिस्टेंस R2, लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ 4L1 एंड डायमीटर 0.5 D1। ओके, द रेशियो ऑफ द करंट थ्रो R1 एंड R2 वुड भी कितना होगा? रेशियो करके देख लीजिएगा आपको। 3 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, 16। ठीक है, कौन सा सीरीज में दिया है आपका? पैरेलल कुछ भी नहीं दिया है ना। लेंथ और डायमीटर रेशियो क्या होगा इसका भाई? रेशियो दिया होगा, पैरेलल ही होगा। पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लीजिए क्या होता है आप लोग। फॉर द सर्किट, 4 नंबर में कहते हैं फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 आर। कितना होगा? I1 I2 का वैल्यू यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फिगर दिया है, 5 एम्पियर का करंट है। ठीक है, इधर उधर गया है, आई दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू होगा 4 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। क्या होगा? I1 इक्वल टू 5 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 3 एम्पियर होगा इसका। ठीक है, 5 नंबर में क्या दिया है आपका? फॉर द ग्राफ शोन बिलो। ठीक है, दिया है आपका द क्या दिया? प्रोबेबल सेट ऑफ लिंक्स इज क्या होगा इसका? ठीक है, यहाँ पर फिगर एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका 5 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर। देख लीजिएगा, आपका 5 का आंसर होगा डी होगा, CDF होगा इसका आंसर। ठीक है, ये ऑफिशियल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एपीएससी का ऑफिशियल की है। ठीक है, इन द सर्किट शोन बिलो। ठीक है, सर्किट शोन बिलो लिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज आर एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, कौन रजिस्टर आपको एब्जॉर्बिंग कर रहा है पावर भाई? इसका सही आंसर होगा, एक फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए फिगर। R1 R2 दिया है, रजिस्टर 2 है, वोल्टेज 2 वोल्टेज गया है, इधर में गया है 4 वोल्टेज। ठीक है, ओम दिया है कितना? 10 ओम दिया है रजिस्टर, और 10 ओम दिया है, 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, 10 किलो। ओके, ठीक है, देखिए फिगर देख लीजिए, इसका आंसर करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से आपको पता चल जाएगा। सही आंसर होगा आपका क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, R2 होगा। 7 में कहते हैं 3 कैपेसिटर दिया है, 3 कैपेसिटर C1 60 माइक्रोफैराड। ठीक है,
कितना दिया है आपका 3 कैपेसिटी C1 इक्वल टू 60 माइक्रोफेड, और C2 कितना दिया है 20 माइक्रोफेड एंड C3 कितना है 30 माइक्रोफेड आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। विद कितना वोल्टेज है 150 सोर्स वोल्टेज सोर्स, ओके। द वोल्टेज अक्रॉस C1 C2 C3 आर रेस्पेक्टिवली कितना होगा वोल्टेज भाई, इसके इनका करके देख लीजिएगा। आपका 7 का बी होगा इसका 25 वोल्ट 75 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, ओके। 80 में क्या दिया है इन द सर्किट शोन बिलो, ओके। सर्किट शोन बिलो, ओके। यहाँ पर क्या दिया है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टर सीन एट लोड टर्मिनल्स आर इक्वल। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। 1 किलो ओम दिया है, दूसरा में क्या दिया है 1 किलो ओम दिया है, तीसरा में दिया 1 किलो ओम, ठीक है। सबका दिया है 18 वोल्टेज का। इधर में करंट घुसा है, भीतर में क्या है यहाँ पर 6 मेगा एम्पियर का है, ठीक है। 2 किलो ओम, ठीक है। आर ये देख लीजिए इसका फिगर 8 का आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका डी, 12 वोल्ट 2 किलो वाट 2 किलो ओम होगा। 9 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं आपका इन द सर्किट शोन बिलो के इफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू RL इज P मैक्स देन क्या होगा इसका भाई, इसका फिगर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 ओम 2 एम दिया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज कितना गया है इसमें 24 वोल्टेज। पहले आगे वोल्टेज देख लीजिए, बाकी ऐसे ही होता जाएगा। वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखियो, करंट का फॉर्मूला याद रखियो, बाकी सब होगा। सीरीज पैरेलल याद रखियो, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा, जिसका नॉलेज है एक बार में पता चल जाएगा। सी होगा इसका आंसर क्या होगा RL इक्वल टू 3 ओम। P मैक्स में मैक्सिमम कितना होगा 48 वाट, ठीक है। पावर कितना है 48 वाट होगा। 10 नंबर में क्या दिया इन ए पार्टिकुलर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज गिवन। कैसे दिया हुआ है V इक्वल टू V1 प्लस V2 सीरीज कनेक्शन में दिया है V1 V2 V3, ओके। वेयर V1 कितना दिया है 4 - j3, ओके। ओके V2 में क्या दिया है 2√2 क्या दिया है यहाँ पर एंगल दिया है 45 डिग्री वोल्टेज एंड क्या V3 कितना दिया है 5 e⁻ j 90 डिग्री, ओके। V दिया है द वोल्टेज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज इक्वल टू कितना होगा भाई 10 का आंसर होगा सी। करके देख लीजिएगा आपका सी होगा इसका आंसर क्या होगा सी 6 + j4 वोल्टेज होगा, ठीक है। 11 में क्या होगा इसका 11 का देख लीजिएगा आपका व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस क्या है अक्रॉस ए 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर ऑफ द करंट थ्रू इट इज क्या होगा इसमें IT दिया है यहाँ पर 220 साइन की इधर ब्रैकेट में क्या दिया है 2 × 10⁻6 दिया है 30 डिग्री दिया है प्लस 30 डिग्री दिया है यहाँ पर दिया है ए, ओके। एम्पियर दिया है, ठीक है। 11 का आंसर होगा आपका डी होगा। इसका आंसर क्या होगा 10 साइन ब्रैकेट में 2 × 10⁻60 -60 डिग्री वोल्टेज होगा इसका आंसर। 22 में क्या दिया है इन द सर्किट शोन, ओके। इफ द फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 50 हर्ट्ज एंड द करंट इट IT इक्वल इस कितना है यहाँ पर दिया है एक्सिस दिया है। देखो कौन सा एक्स दिया है देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है 3 + 4 एम्पियर दिया है 2 + j5 एम्पियर दिया है 2a दिया है। ये सब क्या है कोई जा रहा है इन हो रहा है कोई आउट हो रहा है, ठीक है। ए इन हो रहा है ए लेकिन आउट हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर होगा 12 का आंसर होगा क्या होगा 12 का सी होगा इसका आंसर। करके देख लीजिएगा सी होगा इसका आंसर, ठीक है। 1.414 cos 100πt + 45 डिग्री एम्पियर, ठीक है। 13 में क्या दिया है द वोल्टेज एंड करंट इन ए सर्किट एलिमेंट आर गिवन। कैसे दिया है वोल्टेज T इक्वल टू 120 cos 100t + 30 डिग्री वोल्टेज दिया है, ठीक है। IT इक्वल टू कितना 10 cos 100t + 15 डिग्री एम्पियर दिया है। द एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट इज कितना होगा 13 का आंसर होगा आपका डी होगा। इसका आंसर कितना होगा 424.26 वाट। 14 में क्या दिया है जल्दी करते हैं। 14 में क्या था ए लोड टैक्स कितना 80 किलो वाट यार। ओके क्या है आपका ये लोड टैक्स कितना लोड देता है भाई इसका 80 किलोवाट पावर एट द पावर फैक्टर कितना दिया है ऑफ 0.8 लैगिंग, ओके। द वैल्यूज ऑफ अपरेंट पावर कितना फिर से आ गया, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ अपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर और कितना होगा भाई इसका 14 का आंसर होगा आपका क्या होगा सी होगा। इसका आंसर क्या है 100 किलो वोल्टेज एम्पियर दिया है 60 किलो वोल्टेज एम्पियर और ये क्या दिया है देख लीजिए आप लोग रेजिस्टेंस दिया है ना। 14 में क्या है 15 हो गया ना 15 में क्या दिया है आपका, ठीक है। यहाँ पर ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस सर्किट विथ लोड कितना दिया है इम्पीडेंस Z इक्वल टू 12 + j5
ओम दिया है, इज कनेक्टेड टू ए लाइन वोल्टेज ऑफ 400 वोल्टेज। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ फेस करंट एंड लाइन करंट रेस्पेक्टिवली कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फेस करंट एंड लाइन करंट, इसका करके देख लीजिएगा। 15 का आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर क्या होगा 17.76 एम्पियर एंड 17.76 एम्पियर दोनों का होगा। क्या होगा, फेस करंट का भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फेस करंट का भी होगा, इसका 70 सेम होगा, मतलब लाइन करंट का भी सेम होगा। ठीक है, 16 में क्या दिया है, 2 कॉइल्स दिया है, हैव क्या है, सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ 9 एज, यहाँ पर प्लस एन 4 एज दिया है, एन ए म्यूचुअल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ क्या है 0.15 एज। ठीक है, और द कोएफिशिएंट कपलिंग, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल्स इज क्या होगा भाई, इसका 16 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा, इसका आंसर कितना होगा 0.025 होगा, करके देख लीजिएगा इसका। 17 में क्या दिया है, ए सीरीज को क्या दिया है, रिजोनेंट सर्किट हैज ए इंडक्टर कितना दिया है, एल इक्वल टू 10 mAh। ओके, द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा 0 इक्वल टू 10⁶। ओके, रेडियस पर सेकंड दिया है, एंड बी डब्ल्यू इक्वल टू 10�3 रेडियस पर सेकंड। ओके, द वैल्यू ऑफ सी एंड आर विल भी कितना होगा भाई, ठीक है, 17 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर क्या 100 pf एंड 10 ओम। 18 में क्या दिया है आपका, क्या दिया है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज कितना दिया है, क्या दिया है आपका, इक्वेशन दिया है, एक्स एस इक्वल टू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2। ओके, द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स टी इज कितना होगा, इनिशियल वैल्यू 18 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर 1 होगा। ओके, ए सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ए सिस्टम हैज ए ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया, एच एस इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 2। ओके, व्हाट विल बी द स्टेडी स्टेट इस रेस्पॉन्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, वी टी इक्वल टू साइन 2ht। ओके, क्या होगा इसका भाई, व्हाट विल बी द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्या, व्हाट विल बी द स्टेडी स्टेट भाई 19 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा, इसका आंसर 1/2√2 साइन कितना है 2t माइनस 45 डिग्री। 20 में क्या दिया है आपका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर along the z axis carries a current of I equal to 10 ampere in the प्लस जेड। ओके, डायरेक्शन प्लस ए जेड डायरेक्शन। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर विल भी कितना होगा, इसका करके देख लीजिएगा। 20 का आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर 4 × 10⁻⁵ ओए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 21 में क्या दिया है, 21 में दिया था वोल्टेज क्या है, वेव फॉर्म कितना दिया है आपका, वी टी इक्वल टू 12 टी स्क्वायर वोल्टेज दिया है, टी स्क्वायर वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए 1 एज इंडक्टर फॉर ए टी, यहाँ पर क्या दिया है 4 टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 with initial current through it being 0. Okay, the current through the inductor for t greater than equal to 0 is given by, कैसे दिया जाएगा भाई, current through the inductor for given by कैसे दिया जाएगा, 12 21 का आंसर डी होगा, इसका आंसर 40 स्क्वायर होगा, इसका 40। ठीक है, 40 होगा, इसका डी होगा, इसका आंसर 21 हो गया। 22 में क्या दिया है, 22 में क्या दिया है आपका, ए डीसी शंट मोटर इस डीसी मोटर के बारे में बोला, एस डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट क्या है 1200 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, व्हेन एक्साइटेड विद ए 220 वोल्ट डीसी। ओके, नेग्लेक्टिंग लॉसेस एंड क्या है सैचुरेशन कितना दिया है, द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन कनेक्टेड टू ए 175 वोल्ट डीसी सप्लाई इस क्या होगा, इसका भाई देख लीजिए, इसका कितना होगा आरपीएम भाई, 22 का आंसर होगा आपका डी होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर। ठीक है, 1200 आरपीएम होगा, इसका आंसर। 23 में क्या दिया है आपका, ए 220 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई कितना क्या सप्लाई करता है 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट एज ए जनरेटर। ठीक है, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। ओके, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट बट द फ्लक्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, देन द रेशियो ऑफ मोटर स्पीड टू जनरेट स्पीड कितना होगा भाई, 23 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर 0.87 होगा, इसका। 24 में क्या दिया है, ये 500 किलो वोल्ट वोल्टेज एम्पियर दिया है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉसेस ऑफ 300 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस ऑफ 600 वाट। ओके, द परसेंटेज लोड एट व्हिच द ट्रांसफॉर्मर इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी इज क्या होगा, इसका भाई 24 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर क्या होगा 70.7% होगा। ठीक है,
यहाँ पर 25 में क्या दिया है, which थ्री फेस कनेक्शन कैन बी यूज्ड इन ए ट्रांसफॉर्मर टू इंट्रोड्यूस ए फेस डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन ईच आउटपुट एंड करस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन वोल्टेज। क्या होगा इसका भाई, 25 के बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, स्टार डेल्टा होगा इसका, स्टार डेल्टा, यहाँ होगा स्टार डेल्टा होगा, बी होगा इसका। ठीक है, 26 में क्या दिया है आपका, सेक्विंग इज यूज इन इंडक्शन मोटर दिया है। क्या है, सेक्विंग इज यूज इन इंडक्शन मोटर टू रिड्यूस टॉर्क ड्यू टू, कैसे भाई, सब इसका आंसर होगा, अगर सी होगा इसका आंसर क्या होगा, स्लोट हार्मोनिक्स होगा इसका आंसर, स्लोट हार्मोनिक्स। 27 में क्या दिया है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज क्लॉकवाइज व्हेन इट इज सप्लाइड विथ थ्री फेस, यहाँ पर सिनुसोइडल वोल्टेज हैविंग फेस सीक्वेंस ए बी सी। ठीक है, फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द मोटर द फेस सीक्वेंस ऑफ द पावर सप्लाई शुड भी कितना होगा भाई, 27 का आंसर होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा, 27 का सी होगा इसका आंसर। क्या होगा, ए सी बी होना पड़ेगा। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। 28 में क्या दिया है, हाइड्रोलिक टर्बाइन हैविंग रिलेटेड स्पीड कितना है आपका, रेटेड स्पीड कितना दिया है, रेटेड स्पीड ऑफ 250 रेवोल्यूशन पर मिनट इज कनेक्टेड टू ए synchronous generator, okay, to produce power of 50 hertz, okay, the number of poles required to the generator is कितना होगा, कितना होना पड़ेगा भाई, 24 का 28 का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका आंसर, 24 होना पड़ेगा भाई। 29 में क्या दिया है, टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड इज कितना होगा, 29 का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका आंसर, कैपेसिटी और रन टाइप होगा आपको। ठीक है, 29 में क्या दिया है, द इंडक्टेंस ऑफ ए पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विथ, क्या होगा, 30 का आंसर होगा आपका भाई, सी होगा इसका आंसर। क्या, इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर्स होगा। 31 में क्या दिया है आपका, बंडल्ड कंडक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन टू, क्या होगा इसका भाई, देख लीजिए, 31 का आंसर होगा आपका, सी होगा इसका आंसर। क्या है, रिड्यूस कोरोना। ओके, 32 में क्या दिया, एसान रिएक्टर ऑफ 100, यहाँ पर दिया मेगा वोल्ट MVAR, ओके, इज ऑपरेटेड एट 98% ऑफ इच रेटेड वोल्टेज एंड 96% ऑफ इच रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेटेड वोल्टेज 98% दिया है, 96 दिया है फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी। ओके, द रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टर इज कितना है भाई, 32 का आंसर होगा आपका, 32 का आंसर डी होगा इसका, 100.04 MVAR होगा। ठीक है, 33 में क्या दिया है, 33 में दिया है पेपर एज एन इंसुलेशन, क्या दिया, इंसुलेशन मटेरियल हैज़ द मेन ड्रॉबैक डेट इट, क्या होगा, 33 का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका आंसर। क्या होगा, इन हाइग्रोस्कोपी होगा। 34 में क्या दिया है आपका, 34 एन 800 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज़ ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ P, ओके, ठीक है, if it is operated at 400 kilovolt with the series reactance unchanged, okay, then the new maximum power transfer capacity is approximately कितना होगा, 34 का आंसर का डी होगा इसका आंसर, P/4 होगा इसका आंसर। 35 में क्या दिया है आपका, इन ए 3 स्टेप डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ठीक है, द रीच ऑफ द 3 जोन ऑफ द रिले एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन टिपिकली एक्सटेंस अप टू, ठीक है, क्या होगा, 35 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, 80% ऑफ द फर्स्ट लाइन, ओके, 50% ऑफ द सेकेंड लाइन एंड 20% ऑफ द थर्ड लाइन होगा इसका। ठीक है, 36 क्या होगा आपका, 36 में दिया है, ए 3 फेस 33 किलो वोल्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड 1200 एम्पियर, ओके, 2000 मेगा वोल्टेज एम्पियर दिया है, 3 सेकेंड, ओके, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज कितना होगा भाई, 36 का आंसर सी होगा इसका आंसर, 35 किलो एम्पियर। ठीक है, 37 में क्या दिया है, फॉर हार्सिंग, ठीक है, हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड्स, ओके, द सुइटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन व्हेन रनर एडजस्टेबल फैंस इज कितना होगा भाई, क्या होगा इसका, 37 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, ए होगा इसका, ए होगा इसका, कैप्लान।
38 में कहते हैं हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर, क्या होता है, क्यों होता है भाई हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन मेनली यूज फॉर, किस लिए यूज किया जाता है। 38 का आंसर होगा ए होगा इसका भाई, बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। 38 हो गया। 39 में क्या दिया है देख ले हैं। 39 आ गया, देखो द स्केल ऑफ ए वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्म, ओके इट्स टाइप इज क्या होगा, क्या टाइप होगा, 39 के बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, बी होगा इसका मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट, ओके। 40 नंबर में क्या दिया है, ए पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली ए, क्या होता है पोटेंशियोमीटर, 40 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो पोटेंशियोमीटर। 41 में क्या दिया है, R1 R2 आर द अपोजिट आर्म्स ऑफ ए, क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज R as R3 and R4, okay. The source voltage is applied across R1 and R2, okay. Under balance condition which one of the following is true, कौन सा ट्रू है। 41 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, R1 इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाई R4। 42 में कहता है ए वाटर बॉयलर एट होम इज स्विच्ड ऑन to the AC mains supplying power at 230 volt and 50 hertz, okay. The frequency of instantaneous power consumed by the boiler is कितना होगा भाई, 42 का आंसर होगा आपका क्या होगा देख लेते हैं, आपका सी होगा इसका आंसर, क्या होगा सी 100 हर्ट्ज होगा, ओके। क्या है 43 में क्या है, ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विथ ए फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3.5 वोल्ट हैज ए रेजोल्यूशन क्लोज टू 14 मेगावोल्ट, ओके। इट्स बिट साइज कितना होगा भाई, बिट साइज का 43 का आंसर का बी क्या होगा, 43 का बी होगा इसका आंसर, क्या 8 होगा इसका आंसर। 44 में क्या दिया है, ए द स्लोप एंड लेवल डिटेक्टर सर्किट इन ए CRO हैज ए डिले ऑफ 100 ns, ठीक है। द स्टार्ट स्टॉप विथ जनरेटर हैज ए रेस्पॉन्स टाइम ऑफ 50 ns, ओके। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले करंटली ए डिले लाइन ऑफ, क्या होगा भाई इसका आंसर, 44 का आंसर होगा आपका ये होगा इसका 50 ns हैज टू बी इंसर्टेड इनटू द वाई चैनल, ठीक है। 45 में क्या दिया है, as per the recommendation of ISI, okay, the maximum load and the number of fans and lights that can be connected to one सब सर्किट इस कितना होगा भाई, क्या होगा इसका 45 का आंसर होगा आपका, 45 का आंसर होगा ए होगा इसका 100 वाट एंड 10, ठीक है। 46 में कहता है रेटिंग ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, कैसे होगा भाई, रेटिंग ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, 46 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका एम्पियर्स, ठीक है, ठीक है। 47 में क्या दिया है, MCB इज ए डिवाइस, ठीक है, MCB एक डिवाइस है डेट प्रोवाइड्स डिफिनिट प्रोटेक्शन टू द वायरिंग इंस्टॉलेशन अगेंस्ट, किसके लिए भाई, 47 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, क्या है, ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से बचाता है आपका MCB, सभी को मालूम है ये। 48 का क्या है आपका, 48 में क्या दिया है, थर्ड पिन इन ए प्लग इज यूज टू है, थर्ड पिन भाई क्यों इसको आता भाई यूज टू, क्या है 48 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन, ठीक है। थर्ड पिन इन ए प्लग इज यूज टू प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन, ओके। 49 में क्या दिया है, ए सबस्टिट्यूशन व्हिच चेंजेस इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका, 49 का आंसर ए होगा इसका आपका, यह है फोटोकंडक्टिव बोला जाएगा इसका, ठीक है। 50 में क्या दिया है, ए सोलर सेल इज ए डिवाइस, ओके, ओके। ए सोलर सेल इज ए डिवाइस व्हिच यूटिलाइजेस, क्या यूटिलाइज करता है भाई, फिर बी होगा इसका फोटोवोल्टिक इफेक्ट, बी होगा इसका फोटोवोल्टिक इफेक्ट होगा बी। 51 में कहते हैं एडिशन ऑफ बोरॉन इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इन सोलर सेल, क्या होगा इसका भाई, 51 का आंसर ए होगा इसका, डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये होगा, ओके। 52 में कहते हैं ये हो गया क्या, ठीक है। 52 में कहता है इफिशियंसीज ऑफ द बल्ब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, क्या होगा इफिशियंसीज भाई, 52 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, बी। LED CFL, LED ग्रेटर देन CFL, LED ग्रेटर देन CFL ग्रेटर देन हेलोजन ग्रेटर देन क्या है इंडक्टेंसेस, ठीक है, इनकैंडेंसेस, ओके, इनकैंडेंसेस, ओके। 53 में क्या है आपका, 53 में क्या दिया है, एज पर द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस इन इंडिया, ओके, द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज सेंस एट द कस्टमर एज द कंज्यूमर इन शुड भी कितना होना पड़ेगा भाई, 53 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, +-6% टू डिक्लेयर वोल्टेज, ओके।
54 में कहते हैं ए हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय सिंपल एमीटर वोल्टेज, क्या है वोल्टमीटर, एमीटर वोल्टमीटर प्रिंसिपल, बिकॉज क्या होता है भाई 54 का आंसर होगा आपका क्या होगा सी होगा इसका आंसर, क्या होगा लीकेज करंट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, लीकेज करंट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड होगा इसका आंसर। ओके 55 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज प्रीफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर हैविंग इफेक्टिव अर्थिंग, ठीक है। 55 का आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा इसका, ए होगा, आप लोग देख लीजिए क्या होगा कोल सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है। 56 में कह दिया है सपोज, ठीक है, क्या दिया रीडिंग ऑफ वाट मीटर इन द 2 वाट मीटर, क्या वाट मीटर्स इन द 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट आर किलो वाट 4 किलो वाट, ठीक है, एम 3 किलो वाट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड द लेटर रीडिंग इज ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द करंट कोयल ऑफ द वाट मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल पावर ऑफ इन किलोवाट, ठीक है, कितना होगा भाई इसका 56 का आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा इसका आंसर 1 होगा, करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 57 में क्या दिया है आपका, 57 में डाटा टोटल एक्टिव पावर पी मेजर्ड इन ए 3 फेज, क्या है डेल्टा कनेक्टेड लोड इज गिवन भाई, कैसे होगा 57 का आंसर होगा आपका क्या होगा 57 ए होगा इसका, पी इक्वल टू √3 VI cos phi हो गया, ठीक है। 57 का क्या होगा ए होगा, ओके। 58 में क्या दिया है आपका यार, यहाँ पर 58 में क्या दिया है ए 100:5, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन conjunction with a 5 एम्पियर एमीटर, ओके। इफ द एमीटर क्या है आपको रीच 2.5 एम्पियर, ओके, द लाइन करंट विल भी क्या होगा, लाइन करंट आपका 58 का आंसर बी होगा इसका आंसर क्या होगा 2.5 इंटू 100/5 एम्पियर होगा, ठीक है। 59 में क्या दिया है आपका, 59 में दिया है इन रेजिस्टेंस स्प्लिट टाइप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ओके, ए लाइट ए टाइम फेस डिफरेंस बिटवीन द करेंट्स इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज अचीव्ड बाय, ठीक है। 59 का आंसर होगा आपका क्या सी होगा इसका आंसर क्या होगा सी, हैविंग डिफरेंट रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंस टू इंट्रोड्यूस टू इंडक्टेंस और फॉर द 2 वाइंडिंग सप्लाइड फ्रॉम ए सिंगल फेस सप्लाई सिस्टम, ठीक है। 59 हो गया। 60 में क्या दिया है द पावर लॉस in the open and short circuit test of the transformer gives approximately कितना होगा 60 का आंसर होगा ए होगा इसका क्या होगा आपका कोर लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 61 में क्या दिया है if the terminals of a DC machine are interchanged, okay, the braking action and the machine is called, क्या होगा 61 का आंसर ए होगा इसका क्या होगा आपका प्लगिंग होगा इसका, ओके। 62 में क्या दिया है आपका द मेथड यूज फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या होगा इसका 62 का आंसर डी होगा इसका आंसर क्या होगा डी CRO मेथड, ठीक है। 63 में क्या दिया है आपका एम्पियर आवर इफिशिएंसी ऑफ ए लोड एसिड, क्या है आपका लीड एसिड सेल इज क्या होगा भाई एम्पियर आवर इफिशिएंसी, 63 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर क्या होगा 90% टू 95%। 64 में क्या दिया है देख लेते हैं। 64 में दिया है ये देखिए दिया है आपका व्हेन करंट क्या है व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर, ओके, व्हाट विल हैपन इफ द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। 64 का आंसर बी होगा इसका आंसर क्या होगा आपका वेरी हाई वोल्टेज इज क्या है इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, ओके। 65 में क्या दिया है आपका इंटरपोल्स आर यूज्ड इन डीसी मशीन्स टू इंटरपोल भाई इसका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल्स आर यूज्ड इन डीसी मशीन्स टू क्या 65 का आंसर ए होगा इसका क्या होगा न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन द इंटरपोलर रीजन, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। 66 में क्या दिया है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स विल भी क्या विल नॉट गिवन क्या दिया है एरोनास रीडिंग अप टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, इसका आंसर होगा 66 का आंसर होगा क्या होगा बी होगा इसका आंसर बी कहाँ गया आपका मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ओके, MCC बी होगा इसका आंसर। 67 हो गया। 68 में क्या दिया है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विल क्या होगा भाई 68 का आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा इसका क्या होगा लोग क्या है लेग द कोर फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ओके। 69 में क्या दिया है आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज विल भी कितना होगा 69 का क्या होगा इसका 69 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर क्या होगा डिक्रीज इफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इंक्रीजेस, ठीक है, यही होगा इसका सी होगा इसका आंसर 69 सी, ओके। 70 में क्या दिया है द ओल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज द रेशियो ऑफ क्या होगा भाई ओल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज द रेशियो ऑफ 70 का आंसर होगा आपका सी बी होगा इसका बी होगा इसका किलोवाट आवर आउटपुट एंड किलोवाट आवर
इनपुट इन ए डे। ओके 71 में क्या दिया है, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज असेंबल्ड विथ क्या है, लेमिनेटेड शीट्स टू रिड्यूस क्या होगा, 71 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 70 बी होगा इसका आंसर। बी कहाँ गया भाई, ए होगा, एडी करंट लॉस। 71 हो गया। 72 में क्या दिया है देखते हैं, 72 में क्या दिया है, 4 3 फेस इंडक्शन मोटर्स ओके व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 400 वोल्टेज, कितना दिया है 400 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज सप्लाई ओके, आर रनिंग एट क्या है था 2940 आरपी रेवोल्यूशन पर मिनट, 1440 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड 940 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड 9690 रेवोल्यूशन पर मिनट रेस्पेक्टिवली। ओके द मोटर रनिंग एट ए हायर स्लीप इज क्या होगा, द मोटर रनिंग इज हायर स्लीप इज क्या होगा, 72 का आंसर होगा, ये होगा इसका आंसर क्या है, 690 आरपीएम मोटर, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट मोटर होगा इसका। 73 में क्या दिया है आपका, ए गेसिंग इज ए फेनोमेनन दैट ओकर्स इन क्या होगा आपका, ए गेसिंग इज ए फेनोमेनन दैट ओकर्स इन क्या, 73 कहाँ पे इन होगा, 73 का आंसर ए होगा आपका सेल्स में होगा, ठीक है, ओकर्स इन सेल्स। ओके 73 मोड में क्या दिया था, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर एट पावर फ्रीक्वेंसी इस क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है एन अल्टरनेटर एट पावर फ्रीक्वेंसी इस क्या, 74 का आंसर बी होगा इसका, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। 75 में क्या दिया है आपका, इफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर क्या है, अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल भी कितना होगा भाई, 75 का आंसर होगा ए होगा इसका आपका, लैगिंग होगा इसका, 75 होगा। 76 में क्या दिया है आपका, 76 में ए सिंगल फेस लोड ऑफ 200 किलो वोल्ट एम्पियर विथ कितना 0.87 pf, ठीक है, लॉगिंग ओके इज डिराइव क्या आपका, डिलीवर्ड एट क्या 2500 वोल्टेज ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन या विथ, यहाँ पर दिया है आपका रेजिस्टेंस कितना है 1.4 ओम दिया है एंड एक्स इक्वल टू 0.8 ओम दिया है, द सेंडिंग एंड वोल्टेज विल भी कितना, सेंडिंग एंड वोल्टेज 76 का आंसर ए होगा, इसका आंसर क्या होगा 2.67 किलो वोल्ट। ओके 77 में क्या दिया है, द एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स आर यूजुअली फीड विथ थिन ऑयल अंडर प्रेशर ऑफ गैस फील्ड बिकॉज क्यू भाई, 70 का आंसर होगा, 77 का आंसर ए होगा इसका भाई, क्या होगा इसका 70 द प्रेशर ऑफ ऑयल और गैस विल एवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एवॉइड्स, ठीक है। ओके 78 में क्या दिया है, सिंक्रोनस मोटर आर यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर, 78 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 78 वेयर इज 78 का सी होगा, इसका आंसर क्या होगा सी, द लोड इज टू बी ड्राइवन एट कांस्टेंट स्पीड। ओके 79 में क्या दिया है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ एक ट्रांसमिशन लाइन इज क्या होगा भाई, 79 का आंसर होगा पावर लाइन क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज क्या होगा, 79 का आंसर होगा आपका ये होगा इसका क्या होगा, क्या होगा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एट व्हिच इट ऑपरेट्स। ओके 79 हो गया। 79 80 में क्या दिया है आपका देख लेते हैं, 80 में क्या दिया है, 80 में दिया है कदा किलो वोल्टेज एम्पियर ओके, रेटिंग ऑफ एन अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेटर इज 5000 किलो वोल्टेज एम्पियर, ठीक है ओके, एंड द परसेंटेज रिएक्टेंस इज 8%। ओके व्हेन द बेस किलो वोल्टेज एम्पियर इज क्या है 25000 द परसेंटेज रिएक्टेंस विल भी क्या होगा भाई 80 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 80 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर क्या होगा ए, 40% होगा इसका आंसर। 81 में क्या दिया है, द सोइल रेजिस्टिविटी ऑफ ए पार्टिकल के आपका पार्टिकुलर लोकेशन इज 80 ओम मीटर दिया है, ठीक है। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोड आर कितना 4 सेंटीमीटर एंड 4.8 रेस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड विल भी कितना होगा आपका, रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड विल भी कितना होगा 81 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा, इसका आंसर क्या होगा 16.4 ओम, 16.4 ओम होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर 82 में क्या दिया था, कन्वर्टर्स द कन्वर्टर यूज इन ए स्टैटिक यूपीएस इज आर क्या होगा 82 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर क्या होगा बोथ इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है 83 में क्या दिया है आपका, सुइटेबल बैटरी फॉर यूपीएस इस क्या सुइटेबल बैटरी कौन सा अच्छा है भाई, 83 का आंसर है आपका 83 का आंसर को सी है, इसका क्या होगा लीड एसिड वाला बैटरी बहुत अच्छा है भाई सुइटेबल फॉर यूपीएस के लिए। ओके 84 में क्या दिया है आपका, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होगा भाई 84 का आंसर होगा आपका डी होगा, इसका डी होगा 100 मेगा ओम एंड एबोव, ठीक है। 84 हो गया। 85 में क्या दिया है आपका, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एन एंगल फ्रॉम ए वॉल, ओके देयर वेवलेंथ अलोंग द वॉल इज क्या होगा भाई 85 का आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा, इसका आंसर क्या होगा ए में क्या दिया है ग्रेटर देन द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। 86 में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कैपेसिटर्स, ठीक है। 86 का आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा, इसका आंसर क्या होगा कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, सॉरी 86 का देख लेते भाई मेरे से गलती हो गया, 86 में क्या है ए होगा इसका भाई ए होगा, ए मतलब 1 2 3 आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है भाई, तीनों करेक्ट, पहले तो बोल दिया, अभी क्या है 2 नंबर में क्या है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, ओके द डाइलेक्ट्रिक
मटेरियल इज इन स्टेट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, तीनों होगा आंसर। ओके ओके है आपका। 87 में क्या दिया है आपका, मेजोरिटी ऑफ द 86 क्या है, द मेजोरिटी ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ इज फ्रॉम द टू बैंड्स। 87 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा विजिबल एंड इन्फ्रारेड। 87 हो गया। 88 में क्या दिया है आपका, फोटोवोल्टिक इफेक्ट कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है भाई फोटोवोल्टिक इफेक्ट। 88 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका आंसर। क्या सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट को आपको इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जैसे आपका एग्जांपल होने से सोलर लाइट हो गया आपका, हम लोगों का एग्जांपल घर में जो सोलर लगाते हैं, अभी सोलर पैनल चल रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग 89 में क्या दिया है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए लीड एसिड सेल, क्या ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लीड एसिड क्या होगा, 8 क्या होगा, 89 का आंसर होगा आपका। 89 का आंसर बी होगा इसका आंसर क्या, बी। इट वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज होता है आपका लीड एसिड सेल, ठीक है। ओके क्या होता है आपका, स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। ओके आफ्टर इट चार्जेस टू बैटरी वोल्टेज। ओके द करंट इन द सर्किट क्या होगा भाई, 90 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। डी होयर सी इज 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके 91 में क्या दिया है, इन ए पैरेलल एलसी सर्किट। ओके एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 91 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, द टोटल इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। ओके 92 में क्या दिया है, हाँ ठीक है। 92 में कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इन क्लोज। ओके द लो इज नॉन, इस लो को क्या बोला जाता है भाई, 92 का आंसर होगा आपका क्या हुआ, वेयर इज 92, ए होगा इसका आंसर। ए कहाँ गया, अभी क्या है, न्यूज लाइव निकल गया है क्या, ओके ए होगा इसका क्या है, गॉसियस लो होगा उसका, ठीक है, गॉसियस लो होगा इसका आंसर। ए होगा इसका क्या, 92 यस ए सी है, ठीक है। 92 हो गया। 93 में क्या दिया है आपका, व्हेन ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए कोयल ऑफ 2000 टर्न्स। ओके द मैग्नेटिक क्या क्या दिया है आपका, मैग्नेटोमोटिव, ठीक है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कोयल इज क्या होगा, 93 का आंसर होगा आपको बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, 280। ओके 94 में क्या दिया है, इंडक्टिव कोयल एन इंडक्टिव कोयल ऑफ 100 हॉर्स क्या डेवलप्स इज क्या है, काउंटर वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट। ओके द इंडक्टेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कोयल इज क्या होगा भाई इसका, 94 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, ठीक है, 5 एम्पियर बाई सेकंड, ठीक है। 95 में क्या दिया है, इन ए सीरीज, क्या सीरीज है आपका, एलसी सर्किट का सीरीज है, एलसी सर्किट की सीरीज दिया है। क्या है दिया आपका, रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम दिया है, एल इक्वल टू एच दिया है आपका क्या है, इंडक्टेंस ना 10 ओम दिया है। यहाँ पर ए डी सी वोल्टेज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। ओके द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 5 सेकंड्स ऑफ स्विचिंग ऑन इट्स क्या होगा इसका भाई, करके देख लीजिएगा आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। 95 का आंसर होगा क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, बी 31.482 एम्पियर। 96 में क्या दिया है, ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड ए कोयल हैविंग इंडक्टेंस 50, यहाँ पर दिया है एम एस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके व्हेन ए सोर्स ऑफ 50 वोल्ट ऑपरेटेड एट रेजिस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमें सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन के बारे में है। कोज ए सर्किट क्या है, कोज ए करंट ऑफ 10 मेगा एम्पियर। ओके द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल आर कितना होगा भाई इसका, रेजोनेंस और रेजिस्टेंस का, ठीक है। 96 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। क्या होगा, 318.47 हर्ट्ज एंड 5 किलो ओम रेस्पेक्टिवली। 97 में क्या दिया है आपका, 97 में क्या गया, 97 क्या हुआ इस 97 ए होगा 97। द लार्जर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय, कैसे स्पेस भाई, लार्जर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय 97 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका 1 ओम 54 वाट रेजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर दिया है 98 में क्या था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एनर्जी मीटर टू मेजर एसी एनर्जी इन किलोवाट आवर इज क्या होगा इसका, 98 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका। क्या है, एन इंडक्शन टाइप ऑफ मीटर, इंडक्शन टाइप मीटर, ठीक है। 99 में क्या दिया है आपको, क्या है, द प्रीफर्ड मशीन यूज टू चार्ज बैटरीज इज क्या होगा इसका, 99 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, शांत जनरेटर होगा, शांत जनरेटर। ओके 100 में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लो, ठीक है। अगर मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, वहाँ ओनली असम गवर्नमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ए टू जेड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एपीएससी डीएचएस पुलिस जितना कुछ है आपका, डीएलएड बीएड एमएड कुछ भी होगा आपका, ठीक है। वहाँ पर क्या है, बीटीसी जैसे कि कुछ भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जितना भी क्वेश्चन पेपर है असम गवर्नमेंट का, पुराना सब मिल जाएगा वहाँ पर। किसी को इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का, पेज ग्रुप है, सिंगल एक बार ही फीस देना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं आपका, कॉमेंट कीजिएगा अगर किसी को इंटरेस्ट है, ठीक है। एस पर क्या है था, इंडियन स्टैंडर्ड 732। ओके 732 फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पीवीसी
इंसल्टेड कंडक्टर फॉर पावर सब सर्किट दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका 100 का आंसर का ए होगा इसका, ठीक है। हाँ, शेल नॉट बी लेस देन 2.55 मिलीमीटर स्क्वायर और कॉपर ऑफ 4 मिलीमीटर स्क्वायर एल्यूमिनियम, ठीक है। और दिया है, दोनों का होगा, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू। जल्दी ख़त्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आंसर की देखने के लिए देता हूँ मैं। यहाँ डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन करने से ये सब एक एक वीडियो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जाएगा, ठीक है। 10 मिनट करके जाएगा तो 10 मिनट करके कितना होगा, 10 के कितना होगा, 100 मिनट मतलब 1 घंटा। 10 क्वेश्चन को ख़त्म करने में कितना लगेगा, 1 घंटा इतना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो APSC वाला जब परीक्षा देता है, एग्ज़ाम देता है, उसका तो ये क्वेश्चन देख के तो बहुत चिंता होता रहता है, ठीक है। चलो छोड़ो, थैंक यू।